हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की 2026 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। बोकारो स्टील प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट है और इंजीनियर्स का स्पेशलाइज रिक्रूटमेंट है। एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियर्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस वैकेंसी। सैलरी इसकी रहेगी 70,000 से लेके 1,40,000 तक और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 जुलाई 2026। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पीडीएफ की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। बोकारो स्टील प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। फिक्स टर्म एंगेजमेंट है यंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए एट बोकारो स्टील प्लांट। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और एक लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी है इंडिया की। सो गाइस, जैसे कि हम आगे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में इसके टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्रूटमेंट के, हम पूरी तरीके से A to Z देखेंगे, तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द इनिशियल टेनर ऑफ एंगेजमेंट फॉर अ यंग प्रोफेशनल एंगेज्ड ऑन अ फिक्स टर्म बेसिस विल बी अप टू 3 years, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 2 years, 1 year एट ए टाइम। ये 3 years का फिक्स टर्म बेसिस पे रिक्रूटमेंट है और एक्सटेंडेबल बाय 2 years है और 1 year एट ए टाइम, एक साथ एक एक साल के लिए आपका एक्सटेंशन हो सकता है। टोटल आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 years तक यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस का रिक्रूटमेंट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, ऑल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल और जिनका एज 23 years ऑफ एज कंप्लीट हो चुका है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे कैंडिडेट्स सिर्फ एट ए टाइम एक लेवल के लिए और वन डोमेन में ही अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल और मल्टीपल डोमेन्स में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो गाइस, चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन के और डिटेल्स की तरफ। यंग प्रोफेशनल लेवल 1 की तरफ हम देखेंगे तो अपर एज लिमिट रहेगा 35 years का। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 years का होना यहाँ पे जरूरी है। यंग प्रोफेशनल्स 1 में आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग रोल टाइटल्स है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिफ्रैक्टरी इंजीनियर, उसमें अलग अलग B.Tech सिरेमिक्स का रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, B.Tech इन मैकेनिकल जरूरी है। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर SP, जिसमें B.Tech मैकेनिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन जरूरी है। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर HSM, जिसमें B.Tech मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। एनिलिंग प्रोसेस मैनेजर, जिसमें B.Tech मेटलर्जी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सिविल कंसल्टेंट के लिए B.Tech इन सिविल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के लिए B.Tech इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। सप्लाई चेन मैनेजर B.Tech इन एनी डिसिप्लिन। सर्वे इंजीनियर B.Tech इन सिविल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। फाइनेंस कंसल्टेंट CA, CS और CMA की रिक्वायरमेंट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लेवल 1 यंग प्रोफेशनल्स के लिए मिनिमम 3 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जरूरी है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मिनिमम 3 years का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ दिया हुआ है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें आप डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अपने वैकेंसी के, अपने रोल टाइटल के हिसाब से आप जिस भी रोल टाइटल के लिए अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का भी लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइज, डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी रजिस्ट्रेशन भी आप डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल्स लेवल 2 के लिए अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 6 years का है। जैसे कि देख सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए B.Tech मैकेनिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए B.Tech इलेक्ट्रिकल का और या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल का B.Tech इन सिविल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट में B.Tech इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ब्लास्ट फर्नेस कंसल्टेंट के लिए B.Tech इन मेटलर्जी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है।
डिजिटल कंसल्टेंट के लिए बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और डिज़ाइन कंसल्टेंट के लिए बीई बीटेक इन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपके मिनिमम 6 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और आपका एसेंशियल डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस का भी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में सामने दिया गया है। यंग प्रोफेशनल्स लेवल 3 के लिए आपका अपर एज लिमिट 42 ईयर्स का है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स का है। स्पेशलिस्ट फॉर पीएलसी डीसीएस इंजीनियरिंग में आपका बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन जरूरी है। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है। एसेंशियल एक्सपीरियंस जो कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का 10 ईयर्स का है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स भी नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ बीई बीटेक और इक्विवेलेंट शुड बी रेगुलर फुल टाइम इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम। आपका रेगुलर फुल टाइम बीई बीटेक डिग्री चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्टेंस या डिप्लोमा टाइप का नहीं चलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जैसे कि बताया गया है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये आपका जो भी रिटेनरशिप फी और अदर बेनिफिट्स है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यंग प्रोफेशनल 1 के लिए लेवल 1 के लिए 70,000 का मंथली कंसोलिडेटेड फी रहेगा। यंग प्रोफेशनल लेवल 2 के लिए 1 लाख का मंथली कंसोलिडेटेड फी है। यंग प्रोफेशनल 3 के लिए 1,40,000 का मंथली कंसोलिडेटेड फी यहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको 4%, 7% और 10% मंथली कंसोलिडेटेड रिटेनरशिप में बढ़ेगा, जो कि आपके लेवल 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली के हिसाब से रहेगा। अदर बेनिफिट्स आपको इस जॉब में रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एंटाइटलमेंट ऑफ ऑफिशियल टूर ट्रैवल रहेगा। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एकदम इजी है। आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जो कि आपको हाउ टू अप्लाई में आगे हम डिस्कस करेंगे वो चीज़। और यहाँ पे अगर 5 टाइम्स मोर देन एलिजिबल एप्लीकेशंस आते हैं, 5 टाइम्स द रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशंस आता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंपलसरी नहीं है। अगर उनके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे, आपके सारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। और इंटरव्यू में मिनिमम 50% इसका स्कोर लाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। बट ऑफकोर्स उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। इट इज़ नॉट दैट कि 50% आपने इंटरव्यू में मार्क्स ला लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। वो ज़रूर से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका रिक्रूटमेंट करेंगे। नॉट एवरीबडी हैविंग 50% स्कोर विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी। यहाँ पे 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है इस वैकेंसी के लिए, जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पे करना है। आपको हाउ टू अप्लाई हम देखेंगे सेल की वेबसाइट पे, जो कि करियर सेक्शन में जाके आपको ये एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करना है। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे सेल के करियर पेज पे जाके आपको sellcareers.com में जाके वहाँ पे आपको जॉब सेक्शन में क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन बोकारो स्टील प्लांट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसका डायरेक्ट लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सहूलियत के लिए दे रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 10 जून 2026 से, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 जुलाई 2026। सो गाइस, हमने देखा कि यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 2026 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है बोकारो स्टील प्लांट के लिए। रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स है, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियर्स आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। सैलरी 70,000 से लेके 1,40,000 का है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 1 जुलाई 2026 है। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए, अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। Thank you guys for watching this video. Thank you very much.